तक लोग भ्रमित होते रहोगे, कब तक राजकुमार भाटी जैसे लोग मोहम्मद को अपना आइकॉन मानते रहेंगे। मुझे लगता है कि राजकुमार भाटी सही मायने में उसी इस्लामिक विचारधारा को फॉलो करता और समाजवादी पार्टी के सारे लोग उसी इस्लामिक विचारधारा को फॉलो करने चाहते हैं जो बलात्कार से भरा हुआ है, जो कत्ल से भरा है और जो लूटपाट से भरा हुआ है। इसके पिता मुलायम सिंह यादव को तो मुल्ला एम सिंह यादव कहना इसलिए ठीक है कि वो लूटपाट भी करता था, वो रंडियां औरतों को नचाता था। तो यही तो काम मोहम्मद करता था। मोहम्मद ने औरतों को लूटा, उनको नजद के बाज़ारों में बेचा। और ये कहना कि हमास और इजराइल का भाईचारा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। कुरान के 96 पेज की आयत नंबर 6 साफ क्या कहती है कि जो ब्रदरहुड है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, बिलीवर्स के लिए है। गैर मुस्लिम के लिए इस्लाम में कोई भाईचारे की बात नहीं है। और ये राजकुमार भाटी, तुम भी इस्लाम के हिसाब से जन्नती हो, जहन्नुमी हो, गंदे कीड़े की औलाद हो, गंदे नरक की औलाद हो, फायर में झोंके जाओगे। तुमको भी, तुम्हारे को भी जखूम का पेड़ और तुम्हारी पोटी के रास्ते लोहे की जंजीर निकाल कर मुँह के रास्ते निकाली जाएगी, चैन में बांधकर जहन्नुम की आग में फेंका जाएगा। जो इस्लाम की बड़ाई करते हैं गैर मुस्लिम, उनके लिए भी वही सज़ा है कि उनकी पोटी के रास्ते लोहे की जंजीर निकाल कर, मुँह के रास्ते निकाल कर उसको बांधा जाएगा और जहन्नुम की आग में झोंक दिया जाएगा। तो ये मोहम्मद जो इस तरह की शिक्षा दे गया, क्या समझते हो कि इजराइल को इस पर विश्वास कर लेना चाहिए? किसी भी गैर मुस्लिम को इस्लाम के किसी इस्लामिक मुसलमान पर विश्वास इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इस्लाम में झूठ बोलने की आज़ादी है। यानी कि झूठ बोलो, गैर मुस्लिमों को दोस्त बनाओ और जब मौका पड़े उनको कत्ल कर दो और उनको दबा दो। ये इस्लाम की सच्चाई है जो कि आपके इस्लाम की किताबों से हमने ली है। हमने कोई अलग से किताबें नहीं लिखी, हमने तो इस्लाम की पोल खोलते हुए सारी किताबें लिखी हैं। इन किताबों को पढ़ने से आपको ज्ञात हो जाएगा कि मोहम्मद कैसा करैक्टर था मोहम्मद का, और क्या वास्तव में ये मोहम्मद अनुसरण करने योग्य इसका करैक्टर था। क्या इस्लाम को आप अनुसरण कर सकते हैं? क्या आप इस्लाम के मानने वालों पर विश्वास कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते। इसलिए हमास पर विश्वास करना मूर्खता होगी। किसी भी इवन मुसलमान पर कोई गैर मुस्लिम विश्वास करे तो मूर्खता होगी। और वो कुरान की लाख पढ़ाई करे, लेकिन जब तक आप कुरान नहीं पढ़ोगे आपको कुरान के बारे में पता नहीं लगेगा। कुरान पढ़ने से आपको नफरत हो जाएगी और ऐसा प्रतीत होगा कि यह मोहम्मद तो इंसानियत का दुश्मन था, मानवता का दुश्मन था, लोगों को बेवकूफ़ बना गया, अपनी पूरी ज़िंदगी ऐश करता रहा, औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार अय्याशी करता रहा, उनको